मॉर्निंग एंड नमस्ते दर्शकों, दिया की दास्तान में आप सभी का स्वागत है। हफ्ते भर काम, प्रेशर, स्ट्रेस सब कुछ मिलाने के बाद वी आर फाइनली स्टैंडिंग ऑन सैटरडे। काफ़ी यूटिलाइज करना है दिन का और ढेर सारे मज़ा मस्ती सब अवेटेड है। सुबह से काफ़ी भागम दौड़ चल रही है, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं एंड वेयर वी स्टार्ट ऑफ विद इज़ अ डिलीशियस डिश। तो बेसिकली मम्मी आज हमें अलग तरीके से कुछ स्पेशल खाना बना रही है। डेफिनेटली वीकेंड जब आता है तो अलग तरीके का पकवान बनता जाता है एंड आई एम द टेस्टर फ्रॉम बचपन से। बेसिकली आज बनाई है मम्मी चिली फिश। जी हाँ, भेटकी फिश यूज़ किया जाता है और भी कई कई सारे फिशेस यूज़ करते हैं काफ़ी लोग, बट हमारे यहाँ पे जब जब बनता है ओनली ऑन स्पेशल ओकेजन्स तो भेटकी फिश यूज किया जाता है। तो वो बना के जैसे कि चिली चिकन बनता है वैसे ही बनाती है मम्मी। और उसको भी मैंने टेस्ट किया, फिर फटाफट नहा धो के आई एम ऑल फ्रेश एंड क्लीन। तो बाहर काफी दिन हो गया है आप लोगों को, जैसे मैंने बगीचे का थोड़ा सा दर्शन नहीं कराया, क्योंकि काफी लोग कह रहे थे कि यार बगीचे का हाल क्या है, काफी दिन हो गया है। जी हाँ, तो मैं भी काफी मुझे भी टाइम नहीं मिल रहा था, त्योहार ये सब चीजों लेकर काफी इन्वॉल्व थी, एंगेज थी। फाइनली थोड़ा सा बदलाव आया है, ये ही कि काफी सारे पौधे जो है एक तो नंबर में काफ़ी बढ़ चुके हैं, इनका देखभाल भी करना इम्पोर्टेंट होता है। और कुछ जैसे कि मुरझाया गए हैं, उनमें भी थोड़ा सा सही से उनका पोषण सब कुछ देखना पड़ेगा। और अभी जैसे कि धीरे धीरे सीजन भी चेंज होता जा रहा है, तो जो धूप का जो एक एक एंगल से जो धूप मिलता था वो भी अभी धीरे धीरे उसका जो पोर्शंस है वो भी बदल रहे हैं। बेस्ड ऑन दैट हमें प्लांट्स के जो लोकेशन है वो जहाँ पे रखे गए थे उनको थोड़ा सा मैंने मूवमेंट करके थोड़ा उनका पोजीशनिंग चेंज करा दिया। अभी 2 लेयर में आप देख पा रहे हो, 2 रो में मैंने ये सारे जो पॉट्स है वो सारे सजा दिए हैं। और यहाँ पे छोटा छोटा नींबू भी निकला हुआ है, ये छोटा सा प्लांट है। और ये बड़ा वाला जहाँ पे ये थोड़ा सा फ्रेग्रेंट वाला निकलता है। तो मम्मी ने कहा कि बड़ा जब हो गया, बिफोर की कोई चोरी कर ले तो निकाल के लेके आ। तो चलिए इस नींबू को मैं ले जाती हूँ घर के लिए, फिर दोपहर को बनाया जाए। काफी सारे कुछ स्टू भी बनाया गया है मच्छी का, जो आरू खाने वाला है। बाकी तो डेफिनेटली काफी सारी चीजें और भी बने हैं। और जो सुगंध है, फ्रेग्रेंस काफी सही है। और इसका जो लीव्स है वो भी यूज किया जाता है। नाउ आरू इज ओवर हियर, किसी चीज में टेंस्ड हो गया है तो रो रहा है बेचारा बच्चा। तो इसको चलिए हम थोड़ा सा उसको हैप्पी कराते हैं, इसका थोड़ा सा मूड अपलिफ्ट करते हैं। वीकेंड है और बच्चा रो रहा है, ऐसे तो हो नहीं सकता। सो सी, अभी ये नींबू देख के वो भी काफी खुश हो गया कि व्हाट इज इट, और कैसे कैसे ये ग्रो कर जाते हैं। उसको भी थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। और ये लीजिए एक बटरफ्लाई छोटा सा वो भी दिख गया। तो ये बगीचा मतलब मे भी उतना खास बगीचा तो है नहीं, हमारा छोटा सा गार्डन है। उसमें बस फ्लावरिंग प्लांट्स है और कुछ मतलब बस नींबू के पेड़ है या शायद मिर्ची का पेड़ है। तो लीजिए मम्मी के लिए ये तोहफा आज बस हमारे बगीचे से। और ये रहा हमारा आरू बच्चा। और बस हमें कुछ प्लान करना है, कुछ आज कैसे हम यूटिलाइज करें। एनी हाउ बैठ गए हैं लंच के लिए। तो ये जीरा राइस बना हुआ है, चिली फिश जो काफी स्वादिष्ट ऐसे भी बन जाता है, सॉफ्ट भी है क्योंकि भेटकी यूज किया गया है। बिल्कुल इसमें कांटे का कोई सीन ही नहीं है, छोटा छोटा पीस करके काट के ऑलरेडी भेजा जाता है। बाकी कांटे वाला जो पोर्शन होता है उसको निकाल के फेंक दिया जाता है। तो आई एम टेस्टिंग इट आउट। और बाकी सारी चीज़ें तो माशाल्लाह काफ़ी सही है, काफ़ी ही सही है। और बाकी अभी हम दोपहर को एक अच्छा खासा नैप ले लिए। तो जी हाँ, काफ़ी अच्छा खासा थोड़ा सा एनर्जी भी रिगेन कर लिए हैं। हफ्ते भर काफ़ी सी चीज़ें चलती रहती हैं, दिमाग में भी काफ़ी चीज़ें घूमती रहती हैं। और अगर सारे आप टेंशन लेकर, थॉट्स लेकर आप लेटो तो यू नेवर गेट अप दैट फ्रेश। तो एनी हाउ अभी दोपहर का छोटा सा नैप लेकर मैं फाइनली बैठ चुकी हूँ यहाँ पे थोड़ा सा मदद करने मम्मी का। बेसिकली दोपहर को जैसे हमारा यहाँ पे वेजिटेबल सेलर आता है तो वो अपना वो वैन लेके आ जाता है। तो यहाँ पे सारे पैकेट्स पड़े हुए थे,
जो ये काफ़ी लंबे टाइम के लिए काफ़ी सारे सब्ज़ी मम्मी यहाँ पे पैक करा के लेके आई है। यहाँ पे भिंडी भी है एंड आई लव भिंडी। पालक भी आ चुका है, बैंगन तो ऑलरेडी था और कुछ सब्ज़ी ऑलरेडी यहाँ पे बकेट में था। तो मैंने बकेट निकाल के लेके आई फ्रिज से और एक-एक करके जो-जो वेजिटेबल्स हैं उनको मैं सजा के रख रही हूँ। थोड़ा बहुत मम्मी का हेल्प हो जाएगा। बाकी तो अब लीजिए ये क्या है? ये रिग गोर्ड। आई गेस आई नेम्ड इट राइट। तो अभी बता कीजिए आपको कौन सा वेजिटेबल्स का ना 5 भी कोई वेजिटेबल का नाम सही आ जाए एक्सेप्ट फॉर अनियन, पोटैटो, टोमेटो एंड ऑल दोज़ थिंग्स। तो ये सारे यहाँ पे रख रहे हैं और भी अभी जैसे कि सर्दी का मौसम आने वाला है तो इसमें और भी बेहतरीन वेजिटेबल्स निकलने वाले हैं। सारे वेजिटेबल्स को हम टेस्ट करेंगे। जैसे आई एम वेटिंग फॉर बीट बीटरूट, गोभी और गाजर तो मिलता है बट जो लाल गाजर होता है ना वो बड़े मीठे होते हैं, वो स्वादिष्ट होते हैं एंड डेफिनेटली मीठे से याद आया गाजर का हलवा। तो बस सर्दी के मौसम का इंतजार होता है गाजर का हलवा, मूंग दाल हलवा, ये सारी चीजें खाने के लिए जो मैं बेहद पसंद करती हूँ और इंतजार रहता है। और वैसे भी पराठे का काफी तरीकों से पराठे बन जाते हैं, काफी वेजिटेबल्स उसमें यूज हो जाते हैं और सुबह वो गर्मा गर्म पाव भाजी अगर घर में मिल जाए जब बनती है तो आय हाय मैं मतलब अलग ही लेवल है। नाउ दिस इज समथिंग विच आई फाउंड और ये मुझको तुरंत नाम नहीं याद आ रहा कि ये है क्या। तो काफी देर मैं सोच रही थी कि ये चीज है क्या और फिर मम्मी ने कंफर्म किया कि इसको जॉलपाई कहते हैं इन बंगाली। अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं और मे बी ये इंग्लिश में इसको ऑलिव्स कहते हैं। हाँ, ये ऑलिव्स है बेसिकली। तो हमारे यहाँ पे इसका चटनी बनता है। जी हाँ, सीधा चटनी बना देते हैं इसका, कुछ भी मिले इसको कचुम्बर नहीं, सीधा चटनी बना देता है। हाँ, तो एनी हाउ दिस इज जॉलपाई इन बंगाली ऑलिव्स। अब बाकी आप कहें मुझे हिंदी में इसका नामकरण क्या होता है तो बेशक उनको चटनी मिलेगा इसी चीज का। तो एनीवे ये काफी सारे ली है मम्मी, इसका चटनी काफी स्वादिष्ट बनता है और उसके साथ साथ नींबू का काफी सारे वेरिएंट्स यहाँ पे लिया गया है इन लार्ज नंबर्स। तो हमारे जो पौधा है उस पौधे में तो एक ही हुआ था फिलहाल तो, बट डिमांड काफी ज्यादा है इसीलिए हमें अलग से खरीदना ही पड़ा। और अभी कुछ ही टाइम ये नहीं रहेगा नींबू, तो होपफुली कुछ आइटम बनेगा इससे। कल कल तो संडे है तो काफी सारी चीजें बन सकती हैं। तो यहाँ देखते हैं क्या बनता है और बाकी जो भी सामान यहाँ पे कुछ फ्रूट्स, मौसम्बी भी है यहाँ पे और टमाटर भी रखा हुआ है, फिर परवल लाया गया है। तो इन सभी को मैं सही से सही जगह पे इसका असाइन कर देती हूँ। वैसे वेजिटेबल बास्केट में भी देखिए इतना सब लोग होने के बावजूद भी हम जरूर हर किसी को अपना सीट असाइन कर देंगे। लेकिन कई जगहों पे क्या होता है ना, सीट रहने के बावजूद म्यूजिकल चेयर जैसा घूमे जाना पड़ता है और असाइन करने वाला कहता है आमी किछु जानी ना, आमी किछु बोलते हो पारछी ना। अब पता नहीं कब जब पता लगे तब हमें भी पता लग जाएगा। बट मीनवाइल हम एक चीज कर सकते हैं कि फटाफट ये सब्जी का बकेट जो है ये सजा कर उसको अंदर डालते हैं फ्रिज के, ताकि सब्जी ताज़ा रहेंगी। और इसका मेथड जो है जो स्टोरेज का, इसमें और भी काफ़ी सारे जो बैग्स मिलते हैं। वैसे मैंने देख के तो रखा है काफ़ी टाइम पहले कि अलग अलग वेजिटेबल स्टोरेज का बैग्स तो फ्रेश रहते हैं, मिलावट भी नहीं हो जाता है। बट उसको परचेज करना है और फिर सजा के रखना है, तो उसका भी प्लानिंग चल रहा है। लेकिन अब क्या है ना, अपना मिडिल क्लास घर है तो हम लोग ऐसे ही सजा के रखते हैं। एनी हाउ फाइनली शाम का चाय आ चुका है और 5 तो नहीं बज रहा है अभी, ऑलमोस्ट 6 बजने को आया है और आरू का सूजी भी तैयार है और आरू भी जाग चुका है। तो हम आज थोड़ा सा निकलेंगे। नीतू ऑलरेडी निकल चुका है, दोस्त के घर गया है। मैं, मम्मी और आरू हम तीनों निकलने वाले हैं, थोड़ा सा सामने घूम के आएंगे और कुछ और खरीदारी करना है, मतलब वही खाने पीने का ही कुछ सामान, ये सारे चीजें कुछ लेके आएंगे और थोड़ा सा निकलना भी हो जाएगा। ज्यादा आउटिंग मतलब क्या, सामने सब्जी मंडी तक जाओ या मिठाई की दुकान तक जाओ फिर आ जाओ वापस। और यहाँ पे खास वैसे भी हमारी नारकल बागान एरिया में वैसे कुछ घूमने जाने का तो कोई स्नैक कॉर्नर ऐसा भी नहीं कि तुरंत बस पैदल निकलो और पहुंच जाओ या फिर ले लो। हमेशा आपको अपना रथ का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। जी हाँ,
तो यहाँ पे हमारा रथ जो है वो आ चुका है, काका आ चुके हैं और हमें फाइनली लेके गए वो राजडंगा खेजूर तौला। तो यहाँ से हमने कुछ मतलब जानकारी के लिए हम आए थे यहाँ पे। फाइनली काम जो है वो बन चुका है, आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे कुछ और वेजिटेबल्स दिखा है मम्मी को, और डेफिनेटली जो पत्ता गोभी होता है पत्ता गोभी चाहिए, कुछ नॉर्मल जो फूल गोभी है वो भी चाहिए। तो जो भी सब्जी आप खरीदो ना, मतलब यार ऐसे नहीं है कि वेजिटेबल मतलब वेजिटेरियंस कुछ भी नहीं खाते है भाई, काफी सारे वेजिटेबल्स है। वो नॉन वेजिटेरियंस को पूछो, आधे सब्जियों के नाम नहीं पता उनको। वैसे तो हम खांदे पींदे घर दे ज्वाक, हमें काफी सारे खाने पसंद है, चाहे वो वेजिटेबल्स हो या फिर जो भी बाकी। बट हाँ, कैटेगराइज्ड फूड, ऐसे नहीं कुछ भी उठा लो कुछ भी खिला दो खा लेंगे, वैसे नहीं। सही होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड का होना चाहिए। बट एनी हाउ, यहाँ पे हम थोड़ा सा रुक चुके हैं जहाँ पे ये बर्ड एक दुकान है, स्टूडियो काइंड ऑफ ये लोग कहते हैं, बट काफी सारे अब बट ये सुंदर यहाँ पे पंछियां हैं और इनको पिंजरे में कैद बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। कभी कभार फील होता है कि और काफी मन जो है ना वो शायरी जैसी पुकारने लगती है, लेकिन सुनाने वाला कौन, हमारे अल्फाजे बयां करे तो कहाँ करे। एनी हाउ, बगल में था एक ग्रोसरी का दुकान, ले लिए थोड़ा सा दही और चीज, डिनर बनाना है, कुछ प्लान दिमाग में ही पक रहा है। अंटिल देन मिठाई की दुकान में पहुंचे, ये है कायस्तोपारा में बड़ा सा खीरोद मिष्टी दुकान। जी हाँ, स्वीट का दुकान है, और जो वैरायटी यहाँ पे यार है, मुझको कालो जाम दिख गया, वन ऑफ माय फेवरेट्स। काफी सारे संदेश भी रखे गए हैं, मिष्टी दोई एंड एवरीथिंग इज देयर फिल्ड। मुझको तो वही लग रहा है जैसे काफी दिनों साल भर पहले जब पापा थे, तो पापा के साथ जो भी मैं मिठाई की दुकान पे रुकती थी, हम टेस्ट बिना किए नहीं निकलते थे। जो पैक कराना था वो पैक करते थे, लेकिन टेस्ट भी करना था। आज अभी मैंने ये लिया जो छाना जिलेबी, वो मम्मी को पसंद है, लेकिन चलिए ले लिया मैंने, हाफ हाफ करके खाए। बट अभी काफी सारे पैक भी करा लिए, एंड देन मजूमदार चिकन शॉप से थोड़ा सा चिकन। तो जी हाँ, ज्ञान नहीं देना है, हर एक चीज खाओ, बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए, सेहत सही होना चाहिए। बस इतना ही है। तो ये लीजिए, आ गया है मिष्टी दोई, ये है नौबुद्दीपेर मिष्टी दोई। जी हाँ, काफी फेमस है और हमारे यहाँ पे मिलता है। तो भगवान जी को थोड़ा सा उनको एज अ भोग चढ़ाया गया है, कि पहले टाइम लाया गया है, काफी दिन तक हमें इवन पंडाल्स में मम्मी घूम रही थी, वहां पे भी मिल रहा था, लेकिन फाइनली यहाँ पे मिल चुका है। सो आके घर लौटकर फ्रेश वगैरह होके आई एम इनटू प्रिपेयरिंग द डिनर। तो डिनर में आज क्या बन रहा है आप देख के पता ही चल रहा होगा। यहाँ पे मैकरनी बॉईल हो रहा है और ऑलमोस्ट हो चुका है, इसको ज्यादा बॉईल नहीं करना है, तो नहीं तो पिघल जाएगा। यहाँ पे नगेट्स निकाल के रख दी हूँ और सॉसेज भी है। तो चलिए अभी फटाफट से जो है मैं वेजिटेबल्स काट लेती हूँ। ये जो स्पीड है ये डेफिनेटली हमारा है, स्पीड अप किया गया है, लेकिन मेरा एक्चुअल जो नेचुरल स्पीड है वो भी काफी ज्यादा है। तो यहाँ पे प्याज कट चुका है, लहसुन भी कट चुका है, यहाँ पे टमाटर काट रही हूँ और कैप्सिकम बाकी है। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो सॉसेजेस भी है। तो सॉसेज जैसे नॉर्मल टेम्परेचर में आ गए, उसमें जो भी आइस वगैरह लगा हुआ था, फ्रीज हो गया था, तो उसको भी अच्छे से मैं क्लीन वगैरह करके देन छोटे छोटे पीसेस मतलब टुकड़ों में मैं काट के रखी हूँ। 8 सॉसेज मैंने के टुकड़े लिए थे मैंने, ताकि प्रॉपर जो भी पूरा पास्ता है ना कवर अप हो जाए। तीनों लोग खाने वाले हैं, रात को डिनर के लिए चाहिए है। तो और बेल पेपर्स है नहीं फिलहाल। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा व्हाइट ऑयल ले लिया है पैन में, और इधर नगेट्स ऑलरेडी मैं फ्राई करने डाल चुकी हूँ। तो सुमेरो चिकन नगेट्स यहाँ पे यूज हो रहा है, स्पेंसर से खरीदा था हमने, बाय वन गेट वन फ्री ऐसे कुछ ऑफर मिलता है। तो यहाँ पे ऑरिगेनो भी मौजूद है, चिली सॉस मौजूद है और टोमेटो सॉस भी। चलिए देखते हैं क्या बन पाता है। आज वैसे रेड सॉस है, व्हाइट सॉस आज नहीं बन रहा है। व्हाइट सॉस यूजुअली अच्छा लगता है जब आप मान के चलो ब्रोकली है, थोड़ा सा स्वीट कॉर्न हो गया है, जुकीनी आ गई है, मशरूम। मुझे उतना मशरूम पसंद है नहीं वैसे तो, बट हाँ मैं पहले अपना अलग से निकाल के उसमें फिर मशरूम में डाल देती हूँ। जैसे नीतू को काफी पसंद होता है मशरूम खाने में, मम्मी का कभी कभार चिली मशरूम वगैरह बना के उसको खिलाती है। बट हाँ जैसे कि मैंने कहा आपको, जो व्हाइट सॉस पास्ता है या तो पेस्टो पास्ता भी कभी बनाने का सोच रहे हैं, विच इज द ग्रीन सॉस। आई डी कोड, हर किसी को नाम नहीं पता, तो हम साधारण इंसान है तो हम इसी नाम से फिलहाल तो पुकारते हैं। तो वो जो बनता है ना उसमें पार्सले लगता है, थोड़ा सा
हाँ, और भी काफ़ी इंग्रेडिएंट्स हैं। आई एक्चुअली डिडंट रिमेंबर, बट उसका प्रिपरेशन भी एक दिन करना है एंड डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करना है। बट फिलहाल आज रेड सॉस पास्ता बन रहा है क्योंकि नॉनवेज आइटम्स ऐड हुए हैं। और जैसे कि रात को कुछ और बनने का भी प्लान था, लेकिन कल संडे है, कल भी काफ़ी सारे काम हैं, कल भी काफ़ी कुछ पकवान बनने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि यार पास्ता तो कभी कब काफ़ी टाइम हो गया है नहीं बनाए, तो थोड़ा बहुत बना लेते हैं। और वीकेंड का टाइम है तो उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। और मूवी भी देखने वाले हैं, तो चलिए, तो उससे पहले थोड़ा सा गर्मा गर्म पास्ता, मतलब एक वैसे ही टाइम में बनेगा जब हमारा एक्चुअली एकदम भूख आ जाएगी, भूख लग जाएगी। ज़्यादा वक़्त नहीं लगता है, जब तक आपका सब्ज़ी हो, चिकन जो भी हो वो पक कर जाए अच्छे अच्छे खासे, तब जाके आप मैक्रोनीज़ जो हैं वो तो आधा बॉयल होके बैठा हुआ है, उसको डाल देंगे, मिक्स करेंगे। अभी सॉस जैसे देखिए, ये तरीका जो है ये मिडिल क्लास फैमिली ऐसे ही सॉस निकालती है, क्योंकि और नहीं तो इसको बीच में से काट के फिर इसका जो बाकी का है सब निकल जाएगा एकदम बिल्कुल। तो दैट इज हाउ वी यूज, हम मतलब खत्म हो गया मतलब ऐसे फेंक नहीं देते, इस जितना तक बचा रहेगा पूरा मतलब मिली मिली ml तक भी हम यूज करेंगे। तो यानी हाँ, यहाँ पे थोड़ा बहुत तो जैसे कि आपका एक लेवल तो बन चुका है। तो मैंने व्हाइट ऑयल के ऊपर थोड़ा सा गार्लिक डाला, जैसे गार्लिक हल्का सा ब्राउन हो गया उसमें मैंने अनियंस डाले, अनियंस हल्का पिंकिश और टर्न हो गया थोड़ा सा, तो उसमें मैंने टमाटर डाल दिए, फिर कैप्सिकम, कैप्सिकम पक गया तो थोड़ा सा नमक डाल के फिर सॉसेजेस, सॉसेजेस अच्छे से पकने वाले हैं और उसके बाद मैंने डाल दी इसमें सॉस। तो अभी इसको बस मैं थोड़ा-सा मिक्स अप कर रही हूँ और उसके बाद फिर इसमें थोड़ा-सा ब्लैक पेपर डालूँगी जितना फ्लेवरिंग्स आएगा, एंड फाइनली तब मैं जाके ऑरिगैनो डालूँगी, बट पहले बेसिक जो भी इंग्रीडिएंट्स है वो। जी हाँ, जैसे कि ऑलरेडी मेरे पास टमाटर का सॉस था तो मैंने वो यूज़ यूज़ किया, लेकिन अगर आप प्योरली घर में बनाना चाहते हो तो बेशक बना सकते हो। और टमाटर को काट के अच्छे से पीस लेना है। पहले तो उसको थोड़ा-सा गार्लिक में, ऑयल में हल्का सा उसको मसाले, हल बेसिक सा मसाले डाल के अच्छे से उसको सौते कर लेना है। एंड देन उसी मिक्स को आपको लाइक अच्छे से मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके एकदम पेस्ट बना बना लेना है, ताकि और उसको फिर आप अगर अच्छे से उसको क्लीन कर ले, फिल्टर कर ले, तो प्रॉपर जो थिक आपका वो ग्रेवी जो निकलेगा वो सॉस के हिसाब से आप यूटिलाइज कर पाते हो। तो ये एक दिन और बना के ज़रूर दिखाएँगे। नाउ फाइनली अमूल चीज़ का 2 क्यूब्स लेके आई थी। मैं पूरा पैक नहीं लेके आई थी क्योंकि डेली-डेली इतना तो ख़ास यूटिलाइज़ेशन नहीं होता है, तो कभी-कभार स्पेशल ओकेज़न में जब बन जाता है खाना, तो उस हिसाब से हम बना लेते हैं। टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार, एक दिन इसको चींटी ने खाया, हाथी को भी मार गिराया, एक दिन इसको चूहे ने खाया, बिल्ली को भी मार गिराया, आह टमाटर बड़े मजेदार। मिक्सिंग इट एट माय लेवल बेस्ट। चीज़ वगैरह डल चुका है ऑलरेडी एंड सॉसेस भी डाल चुके हैं, तो सॉस जो मतलब मेन जो ग्रेवी है ना पास्ते की, वो अगर सही से बन जाए देन यू हैव टू जस्ट मिक्स द मैकरोनी। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो टेस्ट वगैरह है सब कुछ इसी में है, फ्लेवर्स वगैरह सब कुछ इसी लेवल पे है, एंड देन ओनली व्हाट यू नीड टू इज टू मिक्स इट। तो लीजिए, ये ऑलमोस्ट बन चुका है, काफ़ी थिक ग्रेवी है, ज़्यादा पतला नहीं होता है, हल्का थिक ही होता है, सो दैट यू कैन कवर इट अप। और अभी जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये है ओरिगैनो, जो हम वरदान से लिए हैं। वहाँ पे काफ़ी वो ऑथेंटिक, जो जैसे देखिए ओरिगैनो 2 लेवल टाइप का मिलता है। एक तो है जो प्लेन है, सादा है, और एक दूसरा जिसमें काफ़ी सारे मसाले मिक्स हैं और उसमें गार्लिक पाउडर भी मिक्स है, जो एक्चुअली ना आपको डोमिनोज में मिलता है, जो पैकेटेड है, ठीक वैसा ही ये टेस्ट करता है एग्जैक्टली। तो अगर आपको चाहिए रहता है तो आप ये मिक्स जो है आप स्पेंसर्स में भी कहीं कहीं मिलेगा, और वरदान से भी हमें जैसे मिलता है, वहाँ पे पाउच में मिलता था, अभी वो लोग बॉटल में भी कर दिए हैं। तो यू हैव टू जस्ट चेक एंड देन टेस्ट एंड देन टेक इट आउट। तो लीजिए, मेरा ग्रेवी जो है ऑलमोस्ट डेफिनेटली विथ इसमें चिकन सॉसेज तो है ही है, क्योंकि उसको भी कुक करना था अच्छे से, और देन इट इज़ ऑलमोस्ट मेड। और टेस्ट भी थोड़ा सा किया तो ठीक ठाक ही लग रहा है। अलग से मैं नमक इसमें ऐड नहीं करूँ क्योंकि ऑलरेडी सॉसेस भी गए हैं, सॉस वगैरह डाला गया है एंड ऑल्सो ऑरिगैनो, तो उस सीजनिंग में ऑलरेडी नमक शमक सब कुछ एडेड ही रहता है।
तो लीजिए मैं यहाँ पे जो भी मैक्रोनीज़ वग़ैरह, अभी एक चीज़ है कि ये थोड़ा-थोड़ा लग रहा है कि चिपक गया है, काफ़ी टाइम था, तो जितना भी पानी-वानी था काफ़ी लग चुका है, लेकिन ज़्यादा भी नहीं चिपके हैं। तो दैट गॉड फ़ॉरबिड। एक चीज़ हाँ, जो मैं हमेशा फ़ॉलो करती हूँ वो है, जैसे इसको बॉयल करने के बाद निकालती हूँ, ड्रेन करती हूँ पानी, ठंडे पानी में इन उसको अच्छे से हम धुल लेते हैं, ताकि जो भी स्टार्च वगैरह है ये सब क्लीन हो जाए, एंड उसमें थोड़ा-सा 1-2 चम्मच व्हाइट ऑयल छिड़क के फिर उसको टॉस कर लेते हैं ताकि चिपके ना। तो सेम प्रोसीजर आज भी मैंने फॉलो किया था, लेकिन काफ़ी टाइम जो एक ही जगह पे काफ़ी प्रेशर में था, तो थोड़ा 1-2 थोड़ा-थोड़ा चिपका हुआ लग रहा था, लेकिन टूटा नहीं है अभी कोई भी मैकरोनी। एंड फाइनली इसको मैं जस्ट काइंड ऑफ टम्बल कर रही हूँ सो दैट अच्छे से सॉस मिक्स हो जाए। अब जो बड़ा सा कढ़ाई तो है ही ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत लग रहा है कि गिर ना जाए, संभाल-संभाल के मैं बना रही हूँ। सो दैट अभी ऐसा नहीं होगा तो फिर मम्मी कहेगी ओवन भी गंदा हो गया, उसको भी साफ करना पड़ेगा। क्या यार, एक दिन कुकिंग करती है, ये सब चीज़ें। लेकिन काफ़ी सँभाल के, जितना आप थोड़ा-सा सँभाल के, अभी वो क्या है ना, धीरे-धीरे एक्सपीरियंस के साथ, एज के साथ आपको टेक्निक्स भी पता चल जाती है, एंड काफ़ी सारी चीज़ें ना सही हो जाती हैं। पहले क्या है कि आप एकदम खुशी-खुशी एक्साइटमेंट के चक्कर में आप बनाते हो, लेकिन धीरे-धीरे एज़ द डेज़ पास्ड बाय आप काफ़ी ध्यान से बनाते हो चीज़ों को। लीजिए फाइनली तैयार हो चुका है और इसको अभी हम सर्व कर सकते हैं, सीज़निंग भी डालना हो गया है। तो काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि कुछ बनाऊँ, और पास्ता तो तैयार है। ईज़ी था, ज़्यादा कुछ वैसे मैंने मेहनत भी नहीं किया है। काफ़ी सिंपल इंग्रीडिएंट से बस बना चुकी हूँ। बस अभी डिनर करना है, भूख भी लग चुका है सभी को। तो नगेट्स के साथ कैसा लगता है चलिए देखते हैं, और इसको फटाफट से सर्व करते हैं गरमा-गरम। तो फाइनली आरू भी ऑलरेडी डिनर करने बैठ चुका है, और मैं यहाँ पे बस सर्व कर रही हूँ। जितना गर्मा गर्म खा पाएंगे उतना स्वाद जो है वो बरकरार हमें समझ आएगा। और ये जो पास्ता वगैरह है, ये नॉर्मल स्टील के प्लेट्स में खाने को क्या ही मज़ा है। तो ये सेरेमिक बोल्स जो है ऑलरेडी हम गरियार से काफ़ी टाइम पहले ख़रीदे थे। इन बोल्स में को भी सलाद हो, या फिर डेफिनेटली सीज़र सलाद जैसा सलाद्स, और जैसे ये पास्ता वगैरह हो गया, नूडल वगैरह हो गया, ये सब बनता है तो इसी में सर्व होता है। इसमें एक अलग शान बढ़ता है, एक अलग रौनक मिलती है। और मम्मी कह रही थी कि जैसे कि नगेट्स तो चलो ठीक है, इसमें किसी साथ अगर प्रॉपर है ना, KFC का जो चिकन लेग पीस होता है तो घर में बन जाता, उसी का तंदूरी वगैरह तो बहुत सही बनता। बट हाँ ठीक है, आज के लिए थोड़ा छोटे मोटे में, क्योंकि अभी फेस्टिवल्स निकले हैं और भी फेस्टिवल्स आने वाला है, तब भी मज़ा होगा, तब भी हम एंजॉय करेंगे। और इसी तरह हमारा सैटरडे नाइट जो है ये काफ़ी इंजॉयफुल रह रहा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। फिंगर क्रॉस्ड कि बस इस खुशी को नज़र ना लगे, क्योंकि काफ़ी दिन देख चुके हैं। थोड़ा बहुत हँसी खुशी एक दिन के लिए काफ़ी पापड़ बेलने पड़ते हैं, और वही काउंटिंग काफ़ी दुख वाली होती है। दैट इज़ बट हाँ, बैलेंस तो रहता ही है लाइफ में। बट हाँ, जब तक मज़े करने को मिल रहे हैं तब तक लूट लो, अच्छे से मज़े कर लो। क्या पता कल हो ना हो, एंड व्हाट यू हैव राइट नाउ जस्ट रिस्पेक्ट दैट। इतना ही है कहना, और बाकी मज़े कीजिए। यहाँ पे ऑलरेडी हमारा डिनर लग चुका है। आप बताएं आपका डिनर क्या लगा है, और आपको पास्ता अच्छा लगता है या नहीं लगता है, कभी आपने टेस्ट किया है या नहीं? चलिए ठीक है, ज़रूर टेस्ट कीजिएगा कभी ना कभी, और या तो हमारे यहाँ पे मौजूद होइएगा तो ज़रूर हम टेस्ट कराएंगे आपको, क्योंकि खाने के शौकीन हैं भी और खिलाने के भी। तो एनी हाउ दोस्तों, फॉर द टाइम बिंग ये रहा हमारा डिनर, और ये लवली सा प्लेटर तो आप देख ही पा रहे हो। तो इसको बस मैं थोड़ा सा जितना टच बेस हो पाए, जितना इसको सही से हम डिज़ाइन कर पाए उतना बेहतर रहेगा। तो लीजिए, ये मम्मी के लिए तैयार, और नगेट्स का शेप काफ़ी क्यूट सा है।
और ये लीजिए। तो यहाँ पे जो डिप है ना, ये उस दिन आरू लेके आया था पसंद करके फ्रॉम स्पेंसर्स। तो चलिए मम्मी वापस पास ऑन कर दिए, कोक भी है, एवरीथिंग इज देयर। सो हियर गोज, फाइनली आज का वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। होपफुली आपको अच्छा लगा। सो टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट दोस्तों।